आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए शानदार खबर आई है। एक बार फिर सोना और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। अगर आप इस हफ्ते सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह एक सुनहरा मौका है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सोने और चांदी के ताजा भाव क्या हैं और इस गिरावट की मुख्य वजह क्या है। साथ ही एक्सपर्ट्स की राय और शादी विवाह जैसे शुभ अवसरों के लिए गहने बनवाने का सही समय क्या है। आखिर पिछले एक हफ्ते से सोने के दामों में लगातार कमी क्यों आ रही है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के लेटेस्ट रेट्स क्या हैं। इसके अलावा 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना है, यह भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है दोस्तों आपके भरोसेमंद YouTube चैनल डिजिटल गोल्ड अपडेट की इस खास वीडियो में। सोने और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज चांदी के ताजा भाव क्या हैं और इसमें कितनी गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि भारत के MCX बाजार के अनुसार आज चांदी के लेटेस्ट रेट्स क्या हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 153 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1224 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 1530 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 15,300 रुपए है। 1 किलो चांदी का भाव 1,54,900 रुपए है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। बीते सप्ताह के दौरान चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक नीचे आ चुकी है, जो एक बड़ी गिरावट है। चांदी के दाम अब फिर से 1,50,000 रुपए से नीचे पहुंच गए हैं। चूंकि शादी का सीजन शुरू हो चुका है, यह सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए राहत की खबर है। अगर आप गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए एक शानदार अवसर है। आइए अब जानते हैं दोस्तों कि वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक अगले हफ्ते सोना और चांदी के दाम सस्ते होंगे या महंगे। इस हफ्ते यानी 30 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अगर यह मुलाकात सकारात्मक रहती है तो बाजार में कुछ स्थिरता आ सकती है और सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस बैठक से कोई तनाव या अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने में तेजी की नई लहर शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं उन कारकों की जो इस समय सोने को समर्थन दे रहे हैं। फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो यह सोने के लिए सकारात्मक संकेत होगा, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती से डॉलर कमजोर होता है, जिससे सोना महंगा हो सकता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक अभी भी सोने की खरीदारी कर रहे हैं। दुनिया के कई देश अपने भंडार में लगातार सोना जोड़ रहे हैं। साथ ही डॉलर इंडेक्स में कमजोरी दिख रही है, जो आमतौर पर सोने की कीमतों के लिए फायदेमंद साबित होती है। आइए अब टेक्निकल चार्ट्स पर एक नजर डालते हैं। सोने में 1,16,000 रुपए का एक मजबूत सपोर्ट स्तर है। अगर यह स्तर टूटता है तो अगला लक्ष्य 1,10,000 रुपए और 1,08,000 रुपए तक जा सकता है। वहीं चांदी में 1,44,000 रुपए का सपोर्ट पहले ही टूट चुका है और अब 1,38,000 रुपए और 1,34,000 रुपए के स्तर देखने को मिल सकते हैं। यानी शॉर्ट टर्म में कुछ और गिरावट की संभावना बनी रह सकती है। लेकिन दोस्तों यह गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक शानदार अवसर भी हो सकता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण की। मनोज कुमार जैन, JP मॉर्गन और एनजेड जैसे वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि दिवाली 2026 तक सोना 1,38,000 रुपए से 1,50,000 रुपए तक पहुंच सकता है और चांदी 1,85,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक जा सकती है। यानी अगर आप 1 से 2 साल की अवधि के लिए निवेश की सोच रहे हैं तो यह करेक्शन में निवेश करने का उत्तम समय हो सकता है। हालांकि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि अगले 7 से 10 दिन फेडरल रिजर्व की बैठक, कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर की चाल की वजह से बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि शॉर्ट टर्म में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है,
लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी बुलिश यानी तेजी वाला बना हुआ है। अगर आप गहने खरीदने या बच्चों के लिए निवेश के तौर पर सोना लेने की योजना बना रहे हैं तो अगले कुछ दिन आपके लिए शानदार मौका हो सकते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि सोने की कीमतों में और गिरावट आनी चाहिए, और अगर हाँ तो कितनी गिरावट होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा कीमतों पर सोना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 9,915 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 79,320 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 99,150 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 9,91,500 रुपए है। इसके साथ ही अब जानते हैं कि आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। उससे पहले हमारी सभी ग्राहकों को सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो हमेशा अच्छी तरह जांच परख कर ही खरीदारी करें। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा खरीदा गया सोना और चांदी हॉलमार्क वाला हो। हॉलमार्क की जांच अवश्य करें क्योंकि यह सोने और चांदी की शुद्धता की गारंटी देता है। अब बात करते हैं आज के भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 11,752 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 94,016 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,17,520 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,75,200 रुपए है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। बीते हफ्ते 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम 10,000 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगले हफ्ते सोने की कीमतों पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के चलते सोने और चांदी में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर पड़ रहा है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि आज 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप हजारी वीडियो किस शहर से देख रहे। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,820 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,02,560 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,28,200 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 12,82,000 रुपए है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई है। फिर भी यह सोने और चांदी के गहने बनवाने का शानदार अवसर है और शादी के लिए सोना खरीदने का यह सही समय है।